हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। यहाँ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल। इसमें जो आज रीडिंग होने वाली है, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पर हम रीडिंग देने वाले हैं अकॉर्डिंग टू शेयर मार्केट बिजनेस। शेयर मार्केट बिजनेस के रिगार्डिंग कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि शेयर मार्केट में क्या हमें पैसे डालने चाहिए, बिकॉज शेयर मार्केट में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, काफ़ी लोग करते हैं और काफ़ी लोग उसमें कई बार लॉस मिलता है या किसी को प्रॉफिट मिलता है तो उनको समझ नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर ये रीडिंग उन लोगों के पर्पज़ से है जिन्होंने अभी तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, बट उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ मन में रहती है कि ये भी एक साइड अर्निंग सोर्सेज है, हम क्यों इसमें ना डालें जबकि और लोग डालते हैं। तो उनको किसी को कोई बिग लॉस नहीं हो, दैट्स अ रीज़न मैं ये यहाँ पर प्रेडिक्शन दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 शेयर मार्केट के लिए मैंने ये 3 पाइल्स रखे हैं। 1 2 3 ये तीन पाइल आपको जो अट्रैक्ट करें, आपको लगे कि हाँ ये पाइल मेरे सिचुएशन से रेजोनेट करता है, तो आप उस पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन तीनों पाइल्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे इस रिगार्डिंग। ये गर्ल्स बॉयज़ सभी के लिए है, नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी है ये, और ये ऑल जितने भी साइन होते हैं उन सब के अकॉर्डिंग है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल कि किसके लिए है किसके लिए नहीं है। यहाँ पर 3 पाइल हैं, मैं आपको एक एक पाइल को पास से दिखाती हूँ, उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ। ठीक है, देन यू कनेक्ट कि आपको कौन सा पाइल कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंट्यूशन के संग जोड़ेगा। ये जो पाइल है आपको क्लियर दिख रहा होगा, द सन इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो पाइल है अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो ये आपने सरेंडर किया हुआ है ईश्वर के सामने। आप कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया है जहां पर आप अपनी ईश्वर से गाइडेंस चाहते हैं कि मैं कहां से अर्निंग सोर्सेज का सेकंड जरिया शुरू करूं। तो उसके रिगार्डिंग आपके मन में कई बार इंट्यूशन आती है कि ये बिज़नेस करना चाहिए, वो बिज़नेस करना चाहिए, बट आपकी एक फिक्स अर्निंग के अलावा एक साइड अर्निंग के लिए आपके माइंड में कई बार ख्याल आता है कि क्यों ना मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं। अगर ऐसा विचार आपकी लाइफ में आता है, सब चीज़ें सही होते हुए, आप सही सेटअप में, सब चीज़ें अर्निंग भी है, बट आपका मन आता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में, तो फिर ये पाइल आप लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कम्प्लीटली सेटअप होने के बावजूद, बट हाँ कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। माइनर और मीडियम की बात हो रही है यहाँ पर, तो मीडियम की बात हो रही है यहाँ पर। मीडियम प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो अपने अर्निंग का सेकंड सोर्स और सेकंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर साइड इन्वेस्टमेंट के तौर पर उनके माइंड में ये ख्याल आता है कि क्यों ना हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो ये पाइल उनके लिए है, आप इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पाइल है, इसे मैंने यहाँ रखा। सेकंड पाइल के लिए हम जाते हैं तो टावर। लाइफ में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये आपको जॉब में भी हो सकता है, ये आपको बिजनेस में भी हो सकता है, और आपके मन में ये अब इच्छा है कि एक बार कहते नहीं है कि किस्मत का जुआ खेल कर देख लेते हैं, हम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करके देख लेते हैं। जहाँ पर भी बिज़नेस में मैंने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ, या जॉब फील्ड में भी मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, या बिज़नेस फील्ड में मैं काफ़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, मेजर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं, और मन में विचार आता है क्यों ना पैसे को मैं शेयर मार्केट में डाल दूँ। यहाँ पर ये भी विचार आता है कई बार आपके माइंड में कि क्यों ना लोन लेके पैसे को डाल दूँ। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ पैसा ना होते हुए भी इस शेयर मार्केट से जुड़ने का विचार आता है, क्योंकि आपका सर्कल इस तरह का है, आपके दोस्त यारों में काफ़ी चीज़ें आपको पॉजिटिव सुनने को मिलती है रिगार्डिंग टू शेयर मार्केट। तो आपके मन में कई बार ख्याल आता है कि क्यों ना इस चीज़ से जुड़ लिया जाए। तो ये इस तरह की थिंकिंग अगर आपके लाइफ में है कि क्राइसिस झेल रहे हैं, फिर भी मन आता है इनसे जुड़ने का, आपके सर्कल में चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बार बार चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही के लिए आ रही हैं, तो आपका मन होता है इससे जुड़ने का, और आप इस वीडियो पे आए हैं तो यकीन मानिए ईश्वर से प्रार्थना करके इस वीडियो को देखिए, आपको सही प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ये फ्री वीडियो है, ये सभी के लिए है, बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी ये सिर्फ एक गाइडेंस होगा। फाइनल डिसीजन के लिए आप खुद ही अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मैक्सिमम पर्सन में मैक्सिमम व्यूअर को कवर कर सकूँ जिनकी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग है शेयर मार्केट में जाने के रिगार्डिंग। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल ऑप्शंस दिया है, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल रीडिंग करती हूँ तो 2 पाइल ऑप्शंस ही मेज़र देती हूँ। चलिए थर्ड पाइल को हम बता दें आपके।
सेकंड पाइल में मैं आपको इस पाइल का नाम बताना भूल गई। ये टावर है, द टावर, जिसकी लाइफ में बहुत बिग क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये कार्ड है। ये आपको कनेक्ट करे आपकी प्रॉब्लम से, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए जाएगी। आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 नंबर कार्ड है। 3rd नंबर हम बात करते हैं मजिशियन, द मजिशियन कार्ड। अब तो टैरो कार्ड में लोग इसको देखकर समझ ही गए होंगे, द मजिशियन का कार्ड है। तो ये गर्ल्स और मैन ऑन फेमिनिन रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, इमेज के अकॉर्डिंग मत जाएगा। इस कार्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि एक मैजिशियन पर्सन जो अपनी लाइफ में माइनर, सिर्फ माइनर, वेल सेटल्ड पर्सन जो माइंड में है, और वो एक होता नहीं कि हैप्पी फीलिंग के संग उनको पता है कि वो कोई भी डिसीजन लेते हैं कभी गलत होता ही नहीं है, और अगर होगा भी तो उसको संभालने की काबिलियत रखते हैं। तो इस तरह के जो लोग, जिनको ये कॉन्फिडेंस है, जो कभी भी लाइफ में कुछ डिसाइड करते हैं उसको वो अचीव भी कर लेते हैं, उस रिगार्डिंग इस तरह के लोग अगर शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो उनके लिए शेयर मार्केट क्या लेकर आ सकता है। ओके, तो ये मैजिशियंस एनर्जी वाले लोग हैं, जो सोचते हैं उसको पा लेते हैं, तो उनके रिगार्डिंग ये 3rd पाइल जाता है। आप 2 सेकंड के लिए मेडिटेशन कीजिए। यहाँ ये तीनों पाइल आपको शो हो ही रहे होंगे। 2 सेकंड के लिए मेडिटेशन कीजिए, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं शेयर मार्केट में जाने का विचार रखता हूँ और मेरे मन में ऐसी फीलिंग है मुझे यहाँ से सही गाइडेंस मिले जो मुझे मेरे फ्यूचर का आईना दिखा दे, या मुझे शेयर मार्केट में जाने पे क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी उस रिगार्डिंग। ये रीडिंग को मैं आपको थोड़ा सा सिमटूंगी, मैं इसको 3 ईयर पे लेके जाऊँगी। ये 3 ईयर की रीडिंग है, ये लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं है। ओके, यहाँ पर मुझे मन में आया कि मैं ये चीज़ बता दूँ क्योंकि एनर्जी बदलती है एक्शन के थ्रू, तो इसलिए डेफिनेटली ये भी प्रेजेंट सिचुएशन, आपकी आज की वास्तविक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर आप 3 मंथ टू 6 मंथ चीज़ों को लेके जाते हैं तो आगे आने वाले 3 या 4 मंथ में क्या रिएक्शन होगा उसका, उस फील्ड में जाने से, है ना। ये रीडिंग जो है 3 मंथ एनर्जी बेस्ड है। 3 मंथ एनर्जी बाद आपके 3 मंथ के एक्शन पे डिपेंड करेगी आगे के आपकी लाइफ का फ्यूचर। तो चलिए हम अभी प्रेजेंट एनर्जी के संग लेके चलते हैं। आई होप आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया हो। 2nd नंबर पाइल, 3rd नंबर पाइल को भी मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर हम निकालते हैं, ये हमारा कार्ड है, दिख ही रहा होगा। ये मैं इसको ऐसे रख देती हूँ ताकि क्लियर दिखे कि आपका कार्ड है। तो हम करते हैं श्री गणेश। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं रिवर्स कार्ड भी लूँगी आज, क्योंकि मैक्सिमम मैंने इस टैरो कार्ड्स को लगा लिया था तो मैक्सिमम कार्ड सीधे ही हैं। अदरवाइज़ मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ जब मैं कार्ड्स को अरेंज नहीं करने का मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो कई बार क्या होता है, हम जब कार्ड रखते हैं तो वो कार्ड ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो इस वजह से, है ना। पर आज मैं रिवर्स कार्ड भी लूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए पहले हम शफ़ल कर लें, और शफ़ल मैं आप ही के सामने कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको डिटेल मिलने जा रहा है तो शफ़ल करना आपके सामने ही बनता है। थैंक यू एंजल्स। Thank you God. Thank you ancestor. Thank you universe. मैं कार्ड्स ऐसे नहीं लूँगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, नाउ आई रेडी। अब हम कार्ड निकालेंगे, जो भी आएगा कार्ड्स मैक्सिमम 3 मंथ की हमने बात की है, तो हम रिगार्डिंग टू 3 मंथ, ठीक है। टोटल हम 9 कार्ड लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। अब जो कार्ड आएंगे, 1 कार्ड मिल गया है हमें हमारा।
1 कार्ड हम देखेंगे जो आए हैं। फर्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो मिला है आपका 3 ऑफ पेंटिकल। हम 2 कार्ड हमारे आ गए हैं, 3 कार्ड आ गए हैं हमारे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये रिगार्डिंग टू फर्स्ट मंथ विथ स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर मार्केट। ओके, यू अंडरस्टैंड। चलिए सेकेंड मंथ रिगार्डिंग भी हम निकालते हैं। पहले जो टैरो कार्ड देखते रहते हैं वो तो समझ ही गए होंगे क्या आ रहा है। ये हमारा कार्ड ओपन हो गया था, 5 ऑफ सॉर्ड्स, शेयर मार्केट रिगार्डिंग मेरे व्यूअर के लिए। देखिए मैं यहाँ से 2 नीचे के कार्ड लूँगी, है ना, ये एक ये ले लूँगी और एक ये ले लूँगी, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था हम कितने कार्ड लेंगे, इतने सारे कार्ड के लिए हम रेडी नहीं हैं। ये रिटर्न में रिवर्स में आए हैं, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ रिवर्स कार्ड में लूँगी। रिवर्स में आया है 6 ऑफ कप, सॉरी यस 6 ऑफ कप, और किंग ऑफ कप भी हमें रिवर्स मिला है, रिवर्स मिला है। ये सेकेंड मंथ एनर्जी आफ्टर योर इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए अब हम 3 कार्ड और लेते हैं रिगार्डिंग। मैं वो सब कार्ड नहीं लूँगी, पर जहाँ यहाँ पर जो कार्ड खुल गया है वो ज़रूर लूँगी। तो ये हमारा आ गया है कार्ड, इन सबको मैं नहीं लूँगी। कार्ड आपको दिख रहे होंगे, 2 कार्ड और चाहिए हमें हमारी फर्स्ट पाइल के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। माता रानी, एंजल्स, 2 कार्ड हमें एक साथ मिल गए हैं, थैंक यू सो मच। ये स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वेंट्स। मैं कार्ड अरेंज कर देती हूँ तो आपको क्लियर दिखाई दे अच्छे से। ये फर्स्ट मंथ एनर्जी, सेकेंड मंथ एनर्जी एंड थर्ड मंथ एनर्जी। कार्ड आई होप आपको क्लियर दिख रहे हो, क्लियर वे में दिख रहे हो, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो या ठीक है। मैं अब यहाँ पर देख लेते हैं बॉटम की एनर्जी क्या आई है फर्स्ट फाइल के लिए। किंग ऑफ कप, ठीक है, इन्हें हम रख देते हैं यहाँ पर। ये किंग ऑफ कप हमारी बॉटम एनर्जी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से मैं कार्ड लूँगी, देन फिर मैं आपको रीडिंग करूँगी। ये 3 मंथ रिप्रेजेंट करेंगे आपके। देखिए ये ओपन हो गया कार्ड, सफल करते वक्त लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, ये कार्ड हम यहाँ पर रखते हैं। देखिए ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि जो कार्ड रिगार्डिंग जिन्होंने फर्स्ट पहले से सिलेक्ट किया है, इस इमेज को सिलेक्ट किया है, इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, स्टार्टिंग बेसिस तो आप इन अ फर्स्ट मंथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आप डिस्कशन करेंगे अपने सर्कल से। डिस्कशन करने के बाद ही आप चीज़ों को करेंगे। और यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करना बनता है, उसके बाद इस फील्ड में आना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि यहाँ देखिए डिस्कशन का कार्ड आया है, यानी कि इस फील्ड के जो एक्सपर्ट, जो तजुर्बेकार लोग हैं, इसको आपको समझना, अध्ययन करना। उसके बाद ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जब भी आप देखेंगे, जिस भी मंथ में आप देखेंगे, जिस भी ईयर में आप देखेंगे, तब से 3 मंथ के लिए ये अप्लाई होगी एंड देन वहाँ के 3 ईयर को ये रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू 3 मंथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले समझ कर, सोच समझ कर, 3 मंथ की मैं बात कर रही थी और यहाँ देखिए 3 ऑफ पेंटिकल ही आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 3 मंथ में इसका पहले खुद एक्सपर्ट बन जाना है, देन आपको चीज़ों को आगे कदम बढ़ाना है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स, एक दिल में एक डर, खौफ हो सकता है कि क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ नहीं रहेगी, बट यकीन मानिए अगर आपने ये वर्क सही किया ना तो इन अ 1 मंथ ही आपके लिए ये चक्का घूमेगा, ये चक्का घूमेगा आपके लिए। और ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा ये चक्का घूमता है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर जो हमें समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव वे में होगा। एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ये पॉजिटिव वे में होगा, फर्स्ट मंथ के एंड तक ये पॉजिटिव वे में होगा। बट स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड मंथ एक झटका रह सकता है आपकी लाइफ में, झटका रह सकता है। कुछ प्रपोजल्स अच्छे आ सकते हैं बट एक्चुअली प्रपोज़ल नहीं आएगा।
क्यों? ये रिवर्स कार्ड आया है। रिवर्स कार्ड के संग ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं, बेवकूफ़ियाँ हो सकती हैं ना शेयर मार्केट, जहाँ पर चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएंगी। वो रिवर्स कार्ड आया है, तो इन पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही है, कार्ड रिवर्स में आया है। अगर ये कार्ड ऐसे आते हैं तो ये आपके लिए बहुत लकी कार्ड होते हैं इन अ सेकेंड मंथ। बट सेकेंड मंथ आपको यहीं पर चीज़ें थोड़ा सा स्टक करेंगी, एक कोई दगा हो सकती है आपके संग, या आपको कुछ लॉस हो सकता है। देन फिर थोड़ा नॉर्मल वे में आएगा, पर मेंटल स्टेटस की वजह से आप थोड़ा सा परेशान होंगे। बट हाँ, अगर आपने ये फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ फेज़ निकाल लिया तो ये देखिए, यू गॉट अ पावर ऑफ मैजिशियन। आपको मैजिशियन पावर की फॉर्म में होंगे, आप एक एक्सपर्ट पर्सन की फॉर्म में होंगे। स्ट्रेंथ होगी जिसको लिए चुटकी का खेल होगा शेयर मार्केट की चीज़ों को समझना, डील करना, एंड उसके अप्स डाउन, जो अप्स डाउन, यहाँ पर डाउन, फिर यहाँ अप्स, यहाँ डाउन, फिर अप्स, फिर डाउन, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, देन फिर यू आर अ मैजिशियन। मतलब 3 मंथ का फेज़ के बाद आप एक पावरफुल पर्सन स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेंगे इन चीज़ों को डील करने के लिए। तो यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके लिए आगे आने वाले 3 मंथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग टैरो कार्ड्स जो दे रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम फेस करने के बाद आप एक बिल्ड पर्सन के तौर पे होंगे। तो यहाँ पर ये पावर आपके पास आएगी, तो मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपके लिए अच्छा रहेगा। बट हाँ, थोड़ा अप्स डाउन तो शेयर मार्केट का रूल्स है। बट यहाँ फर्स्ट कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट आपको एक्सपर्ट से खुद गाइडेंस लेना है 3 ईयर, एंड देन फिर आपको उस चीज़ में जाना है। और यहाँ इंट्यूशन पावर आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है इस बारे में, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और अलग से गाइडेंस लूँगी, क्योंकि लिसनिंग टू इंट्यूशन पावर आया है, कार्ड क्लियर नहीं आया है। बट हाँ, मेरी इंट्यूशन पावर के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड मंथ को अगर थोड़ा सा कंट्रोल माइंड से चला जाए तो यहाँ फर्स्ट मंथ और एंड ऑफ फर्स्ट मंथ तक भी आप एक पॉजिटिव एनर्जी गेट करेंगे शेयर मार्केट में जाने के बाद, और थर्ड मंथ तक भी आप एक डिसीजन मेकर पर्सन बन जाएंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा और देते हैं कि क्या निकल कर आता है फाइनली। अभी मैं रेडी नहीं हूँ, चलिए हमारे व्यूअर के अकॉर्डिंग फर्स्ट फाइल जिन्होंने सेलेक्ट की है, प्लीज़ गिव मी अ क्लियर मैसेज, बिकॉज हैंड रिटन मैसेज बहुत क्लियर आपको देते हैं, जहाँ पर आपको हमेशा कुछ कन्फ्यूज़न ही नहीं रह जाता कि एक्चुअली निकला क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर एक कार्ड रॉन्ग आया है यहाँ पर। अभी 3 मंथ का टाइम, 8 नंबर आपके लिए स्पेशल हो सकता है कुछ नेक्स्ट ईयर। ये देखिए, मुझे लगता है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, ओके। अभी आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मैं टैरो कार्ड्स में भी आपको बता चुकी हूँ, टैरो कार्ड में भी कुछ बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ये डाउन फिर सेकंड मंथ कुछ करनी है। बट हाँ, आफ्टर 3 मंथ, है ना। तो स्टार्टिंग का ये जो कन्फ्यूज़न हमें हो रहा था और लिसनिंग टू योर इंट्यूशन आ रहा था, तो उसको हम डीपली अगर गए हैं तो आ गया है रॉन्ग। मतलब रॉन्ग मीन्स इज़ कि इन 3 मंथ आपको जाने की इस फील्ड में ज़रूरत नहीं है। ये फील्ड एनर्जी प्रे एनर्जी निकली है। 5 नंबर हो सकता है, आप नोट कर सकते हैं। 5 नंबर यहाँ आया है, 5 नंबर यहाँ आया है। अगेन 5 नंबर वेरी स्पेशल है आपके लिए, 5 नंबर आपके लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पर भी 5 नंबर है, 5 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, ये नंबर आपके लिए बहुत स्पेशल है। 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन होता है। तो आपके लिए फ़िलहाल 3 मंथ में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, बहुत क्लियर मैसेज आया है। आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पावर रिगार्डिंग टू शेयर मार्केट जगाने की ज़रूरत है। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ बाद या फिर अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ वर्क करें, हीलिंग करें अपनी खुद की, देन उसके बाद आप अपनी इंट्यूशन पावर को चेक कर सकते हैं कि आप कितना उस लेवल पे चीज़ों को कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप अगेन चल के आगे रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, पर यहाँ इस वक्त फाइनल कार्ड मैंने क्लियर कार्ड मांगा, तो क्लियर कार्ड देखिए इंट्यूशन को क्लियर करके। आपकी इंट्यूशन कन्फ्यूज़न में है, आपकी इंट्यूशन कन्फ्यूज़न में, यहाँ मैं पहले ही बोल चुकी थी कुछ माइंड में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो बट यहाँ पर क्लियर आ गया, नेक्स्ट ईयर करना है और रॉन्ग है फ़िलहाल 3 मंथ के लिए रॉन्ग है। अब
कीजिए कि आपको सही ये लोग जो फर्स्ट कार्ड है, ये जो सही गाइडेंस बात प्रे कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है कि ये जो गाइडेंस आप लेंगे, ये पर्सन कितने वाकई में आपके मैं ये बोलूँ कि आपको कितना वेल विशर है। डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन बिकॉज स्टार्टिंग फॉर्म इज़ दिस एंड देन यू गेट 3 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, आपको हर्ट होगा, फिर देन चक्का घूमेगा, तो कर्मा के अकॉर्डिंग चक्का घूमेगा, है ना। तो इसलिए फ़िलहाल तो रॉन्ग आ गया है। आई होप आपको फर्स्ट पाइल रीडिंग पसंद आई हो और आपको गाइडेंस हुआ हो, आपसे रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्हें ज़रूरत है फ्रेंड्स को, उन्हें के साथ शेयर कीजिए आप इसे, और ये नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे इस तरह की और भी वीडियो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स पर मिल सकें। बाय बाय, टेक केयर। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड पाइल। इन्हें हम रख देते हैं जिन्होंने द टावर सेलेक्ट किया था। चलिए, जिन्होंने टावर कार्ड सेलेक्ट किया था उनके रिगार्डिंग अगर हम देखें, द टावर कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है सेकंड पाइल के रिगार्डिंग, हमें शेयर मार्केट में उन्हें अभी इन्वेस्टमेंट 3 मंथ में करना चाहिए, और रिगार्डिंग टू फ्यूचर 3 मंथ कैसे रहेंगे इन्वेस्ट करने के संग, ये हमें बताएं। थैंक यू। ओके, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड पाइल देखते हैं आपके लिए 9 कार्ड टैरो में एंजल, गॉड्स एंड सिस्टर क्या देते हैं। फर्स्ट कार्ड हमें हमारा मिल गया है, बेस्ट ऑफ लक। नाइट ऑफ वैंड्स आया है, रिवर्स आया है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं रिवर्स कार्ड अब लूँगी, क्योंकि आप एक चीज़ देखिएगा, अभी ये कार्ड जब रिवर्स आया था मैंने इसको सीधा लगाया था, अगेन ये रिवर्स में आया है, तो सॉरी, मैं अब रिवर्स कार्ड लूँगी बिकॉज कार्ड अरेंजमेंट मेरा इस वक्त सीधा है, मुझे अब रिवर्स कार्ड लेने होंगे। चलिए, ये टर्न हो गया है, जो कार्ड हमें दिख गया है उसे हम लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, ये आना चाह रहा है 4 ऑफ कप। ओके, शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग सेकेंड मंथ रिगार्डिंग टू सेकेंड नंबर पाइल, 1 कार्ड, किंग ऑफ कप, हमें मिल गया हमारे कार्ड, किंग ऑफ कप। ओह, 4 कार्ड आ गए सेकेंड मंथ के अकॉर्डिंग, अजीब बात है। 7 ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ कप्स के बाद आया है ये पेंटिकल कार्ड, इसके संग में आया है। कोई नहीं, चलिए देखते हैं अब लास्ट 3rd मंथ के लिए कार्डिंग क्या रहेगा। 2 कार्ड्स हमें मिल गए हैं। पहले ये आया है 9 ऑफ सॉर्ट्स, वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। एक कार्ड और हम लेंगे, 2 कार्ड। यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड्स बहुत निकल रहे हैं। एक तो ये 8 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, ये बॉटम एनर्जी हम देख लेते हैं, किंग ऑफ कप। चलिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल करूँगी ताकि फिर मैं आपको अच्छे से कैमरा हिल गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अदर कार्ड्स भी लूँगी क्लियर इंट्यूशन के लिए रिगार्डिंग टू सेकंड पाइल। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट 3 मंथ में करना चाहिए, 3 मंथ में करना चाहिए कि नहीं। सेकंड पाइल रिगार्डिंग
second pile regarding give me a one cards regarding clear। तो चलिए यस आया है और यहाँ पर बॉटम एनर्जी लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। ओके, बिकॉज डेफिनेटली आप जब भी फाइनेंशियल चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं इंट्यूशन भी हमारी कुछ करती है। ये कार्ड आया है, ये एनर्जी आई है। चलिए तो हम थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। मैं थोड़ा सा और डायरेक्ट क्लियर कार्ड्स लूँगी। डायरेक्ट क्लियर कार्ड्स हमारे क्या देते हैं। ये एक कार्ड हमें मिल गया है वीक, और हम एक कार्ड और लेंगे। ओके, ट्रस्ट। गुड, ब्यूटीफुल कार्ड दिख रहे हैं आपको कि नहीं, ये इंट्यूशन है। ये यहाँ पर वीक एंड ट्रस्ट। एनर्जी हम देख लेते हैं। पेशेंस की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल। इन्हें भी हम यहाँ रख देते हैं। देखिए अब समझिएगा इस चीज़ को। आपके रिगार्डिंग यस आ गया है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बट यहाँ पर आपको अपनी इमोशनल सेंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन है। यहाँ चीज़ें बहुत मिक्स मैच आई हैं। थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो है, एक मनी अमाउंट आपके पास है जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी फुल अमाउंट को, कंप्लीट अमाउंट को इन्वेस्ट ना करें। बिकॉज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार आप कर भी रहे हैं, करेंगे भी विद इन फर्स्ट मंथ जो रहेगा। एंड देन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग, अदरवाइज़ कोई आपको चीट कर सकता है। किसी की बातों में आके कुछ ऐसा ना करें जल्दबाजी में। पेशेंस यहाँ पर भी दिख रहा है, पेशेंस यहाँ पर भी दिख रहा है, पेशेंस यहाँ पर भी दिख रहा है, पेशेंस यहाँ पर। इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, वो अपने पेशेंस पे वर्क कर रहा है और उन चीज़ों को संभाल कर एक ट्रस्ट कर रहा है गॉड पर। ठीक है, जहाँ तक ये शायद वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा श्योर हैं इन्वेस्ट करने के लिए इन शेयर मार्केट। तो यहाँ वीक में आप शायद इन्वेस्ट करने के मूड में हैं, ऐसी चीज़ है। और यस आया है क्योंकि आप काफ़ी हद तक श्योर ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रीडिंग देखने के बाद दैन यू डिसाइडेड इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आप ऑलरेडी श्योर ही हैं, आपका ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा, आपको सही प्रॉफिट आपका मिल जाएगा बिकॉज आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप एक अपनी पावर में आएंगे, बट हाँ थोड़ा सा आप स्टक हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको अपनी फीलिंग कंट्रोल की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पर चीट होती चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी इस कार्ड के थ्रू। बट हाँ फाइनेंशियली चीज़ें आपके हाथ में आएंगी क्योंकि ये अर्थ साइन हैं इसमें सारे। ठीक है, और फाइनेंशियल आपकी चीज़ें हाथ में आएंगी। बट हाँ थोड़ा सा हार्ड वर्क यहाँ पर शो दिख रहा है आपका, और उसके संग आपके पास पावर आती भी दिख रही है। और कम्प्लीटली मैं आपसे बोलूँ तो आप पेशेंस के संग इस पे वर्क भी कर रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो भी कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ओवरऑल शेयर मार्केट में अगर आप जाना चाहते हैं विद इन 3 मंथ, तो स्टडी अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक साइड अर्निंग सोर्स इसमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड। ठीक है, क्योंकि आपको टावर कार्ड के संग ये बताता है कि ऑलरेडी आपको तजुर्बा बहुत हो चुका है और आप काफ़ी अध्ययन के बाद ही इस चीज़ में जा रहे हैं और आप इसके दोनों तरफ की चीज़ों को सेंस को फेस करने के लिए भी रेडी हैं। यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा माइंड कंफ्यूजन उसमें है, बट हाँ आप चीज़ों के लिए रेडी हैं, आप चीज़ों को सेटल करने के लिए रेडी हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं। इन सब चीज़ों के अप्स डाउन को आप फेस करने के लिए मेंटल स्टेटस पे आप रेडी हैं। तो उस रिगार्डिंग यस आया है और ट्रस्ट की बात आई है। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी शेयर मार्केट हो, कोई भी लीगल चीज़ हो, कोई मेडिसिन रिगार्डिंग चीज़ें हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजी किसी भी उसके अकॉर्डिंग ब्लाइंड नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। यहाँ इंट्यूशन का कार्ड भी आया है बिकॉज ये पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं है, ये ओवरऑल के रिकॉर्डिंग रीडिंग है। तो यहाँ अपने इंट्यूशन को भी सुनना चाहिए बिकॉज लास्ट डिसीजन आप ही के
ऊपर डिपेंड करता है। आपका लिए डिसीजन के लिए आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते हैं लाइफ का, चाहे वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का हो या किसी जॉब को रिज़ाइन मारने का। तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, कार्ड को एज ए मैसेंजर के तौर पे मैंने रीड करके आपको बताया है। सेम कार्ड डायरेक्ट इंट्यूशन कार्ड आपको क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ गाइडेंस मिला हो, इंट्यूशन कनेक्ट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। सेकंड पायल। अब हम चलते हैं अपने, देखिए मैं इसको सीधा करके उठा रही हूँ, देख रहे हो ना पहले मैंने सीधा करके उठाया था फिर भी ये रिवर्स में आ गया था। आई रियली डोंट नो व्हाई। बाल देखो आपके सामने मैं सीधे रख रही हूँ ना सारे कार्ड, अदरवाइज़ मैं रिवर्स कार्ड कभी लेती नहीं हूँ। बट हाँ देखो मैं सीधा ही अरेंज किया है पूरा की पूरा पायल्स, यहाँ पूरा सीधा है और इस सीधे के ऊपर मैं ये रख रही हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे लेना पड़ेगा, समझ सकते हो ना आप। चलिए, तो यहाँ पर ये सब हमारा हो गया है कंप्लीट सेकंड पाइल के रिगार्डिंग। और अब हम चलते हैं अपनी थर्ड पाइल के रिगार्डिंग। अब हम देख लेते हैं, इसे हम रख देते हैं। और जो मैजिशियन पावर रखते हैं, जो चीज़ों को लेके बहुत कॉन्फिडेंस है, क्लियर हैं, उनके लिए क्या देता है अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड। उनको कॉन्फिडेंट, वाओ ब्यूटीफुल। मुझे पता है भी क्या दिखा, कुछ दिखा मुझे, कुछ दिखा। ये देखो मैजिशियन वहाँ है और मैजिशियन नहीं शायद कुछ कन्फ्यूज़न है, पता नहीं। तो मुझे ऐसा लगा मैंने मैजिशियन देखा, पता नहीं। चलो छोड़ो, कोई ना। आई लव मैजिशियन, मुझे मैजिशियन कार्ड अट्रैक्ट करता है। एक ऐसा जादूगर अपनी ज़िंदगी का, जो अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में रखता है और जो चाहे वो पा लेता है, जो चाहे वो बन जाता है। ये फेमिनिन एनर्जी, मेल एनर्जी बोथ को रेजोनेट करता है। एंड आई लव मैजिशियन, बिकॉज कौन नहीं होगा जो मैजिशियन ना बनना चाहे अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो चलिए, जो मैजिशियन अपने आप को मानते हैं जो लोग, और उनके लिए देखते हैं 3 मंथ वाकई में उनकी थिंकिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लाइफ में सब चीज़ें अचीव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी प्लानिंग। तो देखते हैं हमारे टैरो कार्ड क्या बोलते हैं उनके लिए। यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, और फाइनल डिसीजन आप खुद का होगा, बिकॉज टैरो कार्ड हो या जो भी एस्ट्रोलॉजी वो कोई कभी भी कोई लीगल मैटर, मेडिसिन रिगार्ड मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ और किसी भी डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन के लिए सिर्फ गाइडेंस देते हैं। डिसीजन खुद आप ही का होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कम्प्लीटली आप ही होते हैं। तो फिर चाहे वो स्कूल में एडमिशन करवाना हो अपने बच्चे का या कहीं से उसे हटवाना। सो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ये सिर्फ एक गाइडेंस है, आपकी इंट्यूशन से, आपकी फीलिंग से आपको एक गॉड एंजल का मैसेज, जहाँ पर जो आपको रेजोनेट करे वो चीज़ लीजिए। देखिए मैं गॉड एंजल बोल रही थी और वही चीज़ आ गई कि लोग सुन रहे हैं और मैं कह रही हूँ ओके, तो वही चीज़ है, यहाँ भी लोग सुन रहे हैं और वो कह रहा है वो लोग सुन रहे हैं। तो बस यही चीज़ है कि ठीक है, इंट्यूशन रिगार्डिंग हमारी सोल बता देती है क्या चीज़ कनेक्ट कर रही है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थर्ड पाइल मैजिशियन, यहाँ हम निकालते हैं आपके रिगार्डिंग कार्ड। 9 कार्ड हम लेंगे और जल्दी से आप के सामने शफल कर रही हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है शफल करने से, बट फिर भी बिकॉज आपको संतुष्टि होनी चाहिए। कार्ड्स बहुत आए हैं, मैं स्टार्टिंग के कार्ड में नीचे के कार्ड्स लूँगी, 1 और यहाँ से भी 1, ओके। बाकी कार्ड हम नहीं लेंगे। मुझे से मन हो रहा है कि नीचे कार्ड आना चाह रहा है, तो ये हमारे फर्स्ट 3 कार्ड हो गए। वाओ, मैजिशियन अभी जस्ट मैं कह रही थी मुझे मैजिशियन दिखा है इस डेक का। इस डेक में तो है ही हाई प्रेस्टीज, ब्यूटीफुल। पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। आप तो वाकई मैजिशियन हो भाई, मैजिशियन ही कार्ड आ गया। फर्स्ट मंथ में इन्वेस्टमेंट के संग हाई लेवल मैजिशियन पावर के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे। जिन्होंने ये पायल सिलेक्ट किया वाकई में मैजिशियन है, प्रूव हो गया भाई। चलिए 3 कार्ड और निकालते हैं। हमारा एक कार्ड ये आ गया, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। 5 कार्ड्स की हमें नीड और है रिगार्डिंग टू सेकेंड मंथ। 2 कार्ड्स सेकेंड मंथ के रिगार्डिंग। 2 कार्ड हमारा आ गया, द डेविल, और लास्ट कार्ड हम लेंगे तो
किंग ऑफ कप। फिर हम देखते हैं 3 कार्ड, द सन आए हैं। पलट गया था कार्ड इसलिए मुझे दिख गया। आपने सोच रहे हो कि मैं नाम कैसे ले रही हूँ कार्ड का, आप ही के सामने शफल कर रही हूँ भाई। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड देन अ डेथ। ये जो खुल गया हमें दिख गया, हमने अच्छे से उसको देख लिया, वो कार्ड तो लेना पड़ेगा हमको। तो ये डेथ, डेथ मीन्स न्यू बिगनिंग, डेथ मीन्स न्यू बिगनिंग। लर्न हो गए कि नहीं हो गए टैरो कार्ड्स? आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए, है ना। चलो, जो रेगुलर देखते होंगे उन्हें समझ में आ गया। डेथ मीन्स न्यू बिगनिंग, समथिंग एंडिंग और समथिंग न्यू स्टार्टिंग। एनर्जी आई है आपकी वैंड्स की, किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ हम रख देते हैं। क्लियर लेने के लिए मैं स्टार्टिंग से कार्ड ले लूँगी। हमारी थर्ड पाइल्स के लिए थोड़ा सा हमें क्लियर मैसेज दे दीजिए, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिकॉज उसको देख के खुश हो जाते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके। एक ही लेना है मैं कार्ड, मुझे एनर्जी क्यों आई सेकंड, देखो देयर समथिंग बेटर। ओ चलिए कोई ना, अभी अपसेट मत हुई है, मैं अभी रीड करके बताती हूँ आपको। अभी मैं रेडी नहीं हूँ, इतनी जल्दी कार्ड मैं नहीं लूँगी, थोड़ा शफल तो करने दीजिए एंजल्स प्लीज़। ये कार्ड्स आएंगे अपने आप अगर इनको आना होगा तो। एंजल, गॉड एंड सिस्टर प्लीज़, मदर यूनिवर्स गिव मी 2 कार्ड्स। आ गया, थैंक यू। प्रे, डू योर बेस्ट, ओके। 5 नंबर आपके लिए स्पेशल हो सकता है। 14 नंबर को काउंट कीजिए तो 5 आएगा, यहाँ ऑलरेडी 5 है। एनर्जी हम देखते हैं तो डिवाइन टाइम, ब्यूटीफुल मैसेज। देखो मैं आपको ये बता दूँ, देखो सच बता रही हूँ, सुनना, आप ना शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होगे, बहुत अच्छे लेवल पे होगे, बट इन अ डिवाइन टाइम। एनर्जी आई है भाई, एनर्जी होती है आपकी ओवरऑल की, मतलब ये 2 कार्ड आपको क्लियर इंट्यूशन दे रहे हैं। प्रे करिए, प्रार्थना के संग अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये कार्ड आपके लिए निकले हैं किस चीज़ के अकॉर्डिंग? ये कार्ड निकले हैं सिर्फ 3 मंथ की एनर्जी के अकॉर्डिंग। पर पूरी ये डेक जो है ना, पूरी ये जो डेक है, ये जो इतने सारे इसमें कार्ड हैं, इन पूरे कार्ड्स में से आपके लिए उछल के ये 2 कार्ड आए हैं। ये कार्ड आए हैं 3 मंथ के रिगार्डिंग, पर ये एनर्जी आई है होल सोल एनर्जी। और होलसेल एनर्जी के संग डिवाइन टाइम पे लिखा है 7 नंबर। 7 मंथ होता है स्पिरिचुअल कनेक्टिंग का नंबर। अब तो मैं आपको कहने नहीं वाली हूँ 3 मंथ में इन्वेस्ट की किसी भी कीमत पे, जबकि कार्ड बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपको प्रॉफिट रहेगा, आप बहुत ग्रोथ करेंगे। आप अगर डाउन भी जाएंगे तो आप अगेन स्टैंड करेंगे। एक भी कार्ड यहाँ पर ऐसा नहीं है सिवाय इसके, पर इसमें भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। नेगेटिव चीज़ इसलिए नहीं है बिकॉज आप बहुत मैं कार्ड्स को रीड कर देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। आप बहुत अच्छी एनर्जी के संग, कॉन्फिडेंस के संग, बिकॉज आप नॉलेज रखते हैं शेयर मार्केट की, आप इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा और आप बड़े ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ये होती है हिडन फीलिंग की कार्ड्स। सम चीज़ ब्लैक, सम चीज़ वाइट तो नहीं, आप बड़े ट्रांसपेरेंट रहेंगे बिकॉज आप मैजिशियन एनर्जी में आप इन्वेस्ट करेंगे। मैजिशियन, सारी चीज़ों से स्पिरिचुअल कनेक्टेड रखने वाला पर्सन, ओके, स्पिरिचुअल कनेक्टेड, हर चीज़ की नॉलेज रखने वाला, साम दंड भेद अपनाने वाला पर्सन एनी कॉस्ट अपने सक्सेस को अपने करीब खींच कर लाने वाला पर्सन होता है मैजिशियन। और कोई सिचुएशन उसे डिगा नहीं सकती। कहते हैं ना, खुशी हो या गम हमेशा स्थिर रहने वाला पर्सन होता है मैजिशियन। तो आप इन्वेस्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे चीज़ों पे, पॉइंट टू पॉइंट को जगलिंग आएगी, उसे आप बैलेंस करेंगे पैसों को, एंड देन आप स्थिरता लेंगे। बट क्या होगा अकॉर्डिंग यू फीलिंग, थोड़ा सा भटकाव आएगा आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा सा भटकाव आएगा इन अ सेकेंड मंथ आपकी ज़िंदगी में, बट आप उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, एंड आफ्टर कंट्रोल यू अगेन समथिंग बूस्ट अप इन अ शेयर मार्केट। अगेन कुछ उछाल और कुछ फ़ायदा आप शेयर मार्केट में लेने के संग आप कुछ डबाडोल थोड़ा सा होंगे, एंड देन अगेन आप एक रीबर्थ की तरफ बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अगेन मुझे खुद को बिल्ड करना है। तो इसमें कोई मेजर चीज़ नहीं होगी, 2-3 जगह पे थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप चीज़ों को
अगेन संभाल के आगे बढ़ेंगे। बट मैं आपको बोल चुकी हूँ कि क्योंकि ये है टैरो कार्ड, यहाँ पर मैं दे रही हूँ आपको 3 मंथ की एनर्जी, बट यहाँ पर जो मैंने एंजल्स मैसेज और गाइडेंस मैसेज के थ्रू क्लियर इंट्यूशन ली है, तो उसमें कुछ बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आया है। देयर समथिंग बेटर फॉर यू, 2 नंबर आया है, ठीक है। तो आपका जो पैसा है, कहीं और भी आपके पास ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने का, वहाँ इन्वेस्ट करके ज़्यादा अच्छी अर्निंग आप ले लेंगे। ये चीज़ इस समय के डिवाइन टाइम बोल रहा है, इस समय का, इस वक्त का टाइम ये बोल रहा है। ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कमाएंगे। अब आप सोचेंगे कि कार्ड तो निकला है हमारे लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो आप एक चीज़ सोचिए, ये जो कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ये किस डेक्स में से निकला है? इसमें से निकला है। इसकी जो पूरे कार्ड्स हैं उनकी एनर्जी क्या आई है? देयर समथिंग बेटर। तो बताइए ये दोनों चीज़ें आपके संग मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? मतलब 3 मंथ तो करना नहीं है पैसा इन्वेस्ट, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपको चीज़ें करनी हैं। और अभी फ़िलहाल 3 मंथ के लिए कुछ बेटर है आपके लिए, आपको पता होगा क्या बेटर है। एनर्जी बेटर बोल रही है और ये फ्यू मंथ ऑलरेडी कार्ड आपके लिए निकला है। तो फ़िलहाल तो 3 मंथ इन्वेस्टमेंट मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि टैरो कार्ड एनर्जी डिपेंड ऑन एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस आपको एंजल आंसर्स आए हैं, तो ये हम यहाँ रखें। और यहाँ पर अगर हम जाएँ तो बहुत ब्यूटीफुल आ गया है डिवाइन टाइम। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये चीज़ आगे चल के भी आप पे अप्लाई होगी 3 मंथ के लिए। अगर आज आपने देख लिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए फिर भी अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर फ्यू मंथ बाद अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करके आप चीज़ों में जाते भी हैं तो भी डेफिनेटली आपको चीज़ें प्रॉफिटेबल रहेंगी, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रहेंगी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये टाइमलेस है। जब भी चीज़ें होंगी तब वो अप्लाई हो जाएंगी। और देखिए डिवाइन टाइम की एनर्जी आ गई है, पूरी डेक में से एनर्जी आ गई है। डू योर बेस्ट भी आ गया है हमारे पास, ये कार्ड आपके लिए निकला था और प्रे कार्ड भी आपके लिए निकला था। अब जब आप प्रे करोगे, अपना बेस्ट दोगे, तो डेफिनेटली डिवाइन टाइम पर चीज़ें हो जाएंगी। तो डिवाइन टाइम को तो मैं चैलेंज बिल्कुल नहीं करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विद योर फ्रेंड्स, उनको भी डिस्कस कीजिए और उनके संग शेयर कीजिए। और कुछ आप अगर कुछ ऐसा टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं जिसके बारे में आप अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, बिकॉज आई विल ट्राई टू मैक्सिमम कवर टॉपिक जो भी मैं कवर कर सकूँ, जो यूज़फुल हो सभी लोगों के लिए। तो इसी के संग मैं ये कहना चाहूँगी कि हेल्थी रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, स्टे हेल्थी एट योर होम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।